तो फ्रेंड इसका आंसर डी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चौमस्की के अनुसार, किसके अनुसार है? चौमस्की। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता क्या है? भारतीय कथाओं का सत्य है भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन सी सही है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? आपकी मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओंठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। इसका आंसर बी सही है, एकाग्रचित यानी कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, हंसना, बोलना, लिखना। तो यानी कि भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन हंसना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरभि अक्सर इड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे इड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे इड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसे इड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, और ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, या पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, या पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें भाषा संबंधी आसन कार्ड देंगे, पढ़ने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे, या ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो इसका आंसर है धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्थाएं और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति की मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। मर्यादाओं, चुनौतियां, सामाजिक धारणाओं। तो आंसर डी सही है, धारणाओं। पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। इसका आंसर डी सही है, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। सो फ्रेंड इस तरीके के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देख के जाएं। बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लेस होते हैं। इसका आंसर डी सही है, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लेप होते हैं। कोई एक भाषा लिपियां में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3 सीमित, सभी, एक, यानी कि ऑप्शन बी सही है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, यानी कि ये सही है, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों,
उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। इसका आंसर ये सही है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो इसका आंसर डी सही है, 12 इंच। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख, आशु भाषण। आशु भाषण। मैंने चटाई खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन विधि, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी है। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य एकांकी विधि से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना। इसका आंसर भी सही है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। भी सही है, पोर्टफोलियो। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाए। इनकी सी सही है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती? पंजाबी, उर्दू, मराठी। इनमें से कोई नहीं, यानी कि मराठी। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। ये सही है। अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, पावलोव से, वाइगोत्स्की से, स्किनर, यानी कि वाइगोत्स्की। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक, यानी कि सी सही है। लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक करके सीखे जाते हैं, लिखना पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है।